हो गया था। ऐसे करते। प्रशान्तमनसं ह्येनं प्रशान्तमनसं ह्येनं प्रशान्तमनसं ह्येनं प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् योगिनं सुखमुत्तमं योगिनं सुखमुत्तमं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् उपैति शान्तरजसम् उपैति शान्तरजसम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् ब्रह्मभूतं कल्मषम् ब्रह्मभूतं कल्मषम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् माँ पूरा है, या तो फिर ब्रह्मभूतम अकल्मषम बोलना पड़ेगा। ब्रह्मभूतमकल्मषम् 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 प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् 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 उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे? कल हमने क्या देखा था? शनै शनैरुपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य एतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। धीरे धीरे अभ्यास करना, मन इधर उधर भागता है तो उसको धीरे धीरे फिर वापस लाना, ये हमने सब चर्चा काफी विस्तार से, काफी तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक विस्तार में करी ली थी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ऐसे करेंगे धीरे धीरे अभ्यास करते करते फिर क्या होगा, कैसे अवस्था परिवर्तन होगा या किस अवस्था में पहुंचेंगे, उसका यहाँ पे वर्णन शुरू हो रहा है आगे के 1-2 श्लोकों में, 3 श्लोकों में बल्कि। क्या कह रहे हैं? सबसे आखिरी शब्द सबसे पहले लेते हैं, अकल्मषम ब्रह्मभूतम अकल्मषम।
तो अकल्मष जो है वो सबसे पहले होगा। बार बार ध्यान का अभ्यास करते करते से सबसे पहले जो कल्मष है वो सब नष्ट हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे। जो कल्मष हैं, जो पाप है, जो मन का इधर उधर, जिधर न जाना है उधर का जाना, और वासनाओं में, आसक्तियों में भागना, और उसके वशीभूत होके गलत कर्मों का कर जाना, वो सब धीरे धीरे खत्म होगा। तो उसी अवस्था को क्या कहा? अकल्मषम। फिर शांत रजसम, कल्मष दूर हो जाएगा और रजस जो है वो शांत हो जाएगा। रजस क्या है? रजोगुण। तीन त्रिगुणात्मक प्रकृति है, तीन गुण होते हैं, उन्हीं से सब चलता है ना। तो रजोगुण बीच का है, उसमें सतोगुण होता है, रजोगुण होता है और तमोगुण होता है। तो जो रजोगुण है, बल्कि मनुष्य योनि को रजोगुणी योनि कहते हैं, रजोगुण प्रधान होता है इस योनि। और जब रजोगुण ज्यादा सक्रिय रहेगा या रजोगुण बढ़ा रहेगा तो फिर ध्यान तो नहीं हो सकता है, कर्म भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाते। ध्यान तो ठीक ही है, कर्म भी अच्छी तरीके से नहीं हो। रजोगुण क्या है? जितना सब मूवमेंट है, हलचल है, आपाधापी है, विचारों की या शरीर की, मन की या वाणी की या कर्म की, ये जो आपाधापी लगी रहती है, ये सब रजोगुण के कारण। लोभ, लालच, जो जिसको आजकल कहते हैं एम्बिशन, एकदम ये मिल जाए, वो ये भी पालें वो भी पालें, ये सब रजोगुण का प्रभाव होता है। तो शांत रजसम, रजोगुण शांत हो जाता है। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, बैठे रहते हैं लेकिन फिर भी उनके पैर वैर हिलते रहते हैं, ऐसे हिलाते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, ऐसे कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ये सब रजोगुण का प्रभाव है, थोड़ा रजोगुण बढ़ा हुआ। तो ये प्रवृत्तियां, तो रजोगुण जब बढ़ा रहेगा तो ध्यान तो नहीं हो सकता। दूसरा भी सत्य है कि ध्यान करने से, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से, शनै शनै पहले बताया, यतो यतो निश्चरत, तो जो रजोगुण है वो शांत होता है। तो रजोगुण भी शांत होता है। फिर प्रशांत मनसम, और फिर मन जो है वो प्रशांत, निर्मल और शांत हो जाता है। एनम ब्रह्म भूतम योगिनम ही उत्तमम सुखम उपैति। और ये सब करते करते ब्रह्म भूतम, ये जो सब योगी जो है जब ध्यान में गहरे उतर जाता है तो उसको आत्मा का अनुभव होता है, और वही जो आत्मा का अनुभव, वही परमात्मा का अनुभव है। तो परमात्मा में स्थित हो जाता है और ही उत्तमम सुखम उपैति, और निश्चित रूप से फिर उसको जो सर्वोत्तम सुख है, जिसको आनंद कहते हैं, उसकी उपैति होती है। उपैति माने प्राप्ति होती है। तो ये ध्यान करते करते से, अभ्यास से कैसे प्राप्ति होती है उसका वर्णन है यहाँ पे। आगे चलते हैं। 27 माता जी आप करेंगी? कुमुद जी? हाँ बोलिए। युञ्जन्नेवं सदात्मानं युञ्जन्नेवं सदात्मानं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं, योगी विगतकल्मषः योगी विगतकल्मषः, योगी विगतकल्मषः, योगी विगतकल्मषः, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम्, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम्, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम्, अत्यन्तं सुखमश्नुते। अत्यन्तं सुखमश्नुते,
अत्यन्तं सुखमश्नुते अत्यन्तं सुखमश्नुते युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते 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 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। तो अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि एवं आत्मनाम सदा युञ्जन विगत कल्मषः। अच्छा, ऐसा ही श्लोक पहले भी आया था, युञ्जन एवं सदात्मानम योगी नियतमानसः, 10वां 12वां कुछ श्लोक था। तब उस समय जब भगवान ने कहा था कि परमात्मा में मेरा ध्यान लगा, अपना ध्यान लगाओ, मेरा ही चिंतन करो, ऐसे कुछ जो कह सकते हैं सगुण साकार परमात्मा में साक्षात वहां पर तो कृष्ण थे, तो उन्होंने कहा मुझे ही ध्यान करो। तब वहां पर बोला था नियत मानसः, अपने मन को नियमित करके मुझ में लगाओ। अब यहाँ पे क्या चल रहा है प्रसंग, यहाँ पे ये नहीं कहा, यहाँ पे बताया आत्मा की, और अपने भीतर ही अपना ध्यान ले जाओ। आपके भीतर आत्मा है और वही परमात्मा है, वही सब कुछ है, तो उसके ऊपर ध्यान लगाने के लिए फिर यहाँ पे क्या कहा, विगत कल्मषः। तो इस प्रकार एवं आत्मनाम सदा युञ्जन विगत कल्मषः योगी। अच्छा, जब वहां पे है तो वहां नियत मानस, मन को परमात्मा की ओर लाना। जब आत्मा की ओर अपने भीतर देखेंगे तब उसके लिए क्या है विशेष बात, विगत कल्मषः। कल्मष जो है, जो पाप है या जो अज्ञान है, उससे मुक्त होना पड़ेगा। जो बाहर का आकर्षण है उससे मुक्त होना पड़ेगा, तभी भीतर ध्यान जाएगा, या भीतर जब ध्यान जाएगा तो विगत कल्मष हो जाएगा। जो बाहर का आकर्षण है वही कल्मष है। उस कल्मष से विगत हो जाएगा हुआ योगी। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। बड़े ही जब एक बार ऐसे ध्यान की प्रक्रिया शुरू करेगा और विगत कल्मष धीरे धीरे गिरने लगेंगे, छूटने लगेंगे, तो सुखेन सुख पूर्वक बड़ी आसानी से सहजता से फिर जो है
बड़े कष्ट साध्य श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, सुख पूर्वक ही ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति होती है, होगी। और अत्यंतम सुखम अश्नुते, जो आत्यंतिक सुख है, ये तो छोटे छोटे आकर्षण है, वो सुख का क्या करते हैं, वो प्रॉमिस करते हैं। जो हम बाकी हमारे सब सुख है वो सुख का प्रॉमिस करते हैं, सुख देते नहीं है। सब ये जो बाकी इंद्रिय जन्य सुख हैं वो मृग मरीचिका जैसे हैं, दूर से जब तक रहेगा तब तक तो लगेगा पानी है, जब वहां पे पहुंचेंगे तो फिर वो तो सूखा ही नजर आएगा, तब तक थोड़ी और आगे दूर पानी दिखने ही लगता है। अच्छा अच्छा, यहाँ नहीं था वहां तो मिलेगा, इसीलिए वो मृग मरीचिका की तुलना है। जो सारे इंद्रिय सुख है, इसी को पहले पिछले अध्याय में भी कुछ बात हुई थी, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन, इसीलिए वो दुख के कारण है, क्योंकि पहले तो लगेगा कि हाँ वहां पे पानी है, प्यास बुझेगी, जब पहुंचेंगे तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही और शास्त्रों में तुलना क्या, ऐसा यह संसार है जैसा सेमल फूल, सेमल के फूल की भी यही खासियत है, वो देखने में बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन उसमें जाएंगे तो उसमें ना खुशबू है ना उसमें कोई फल है, ऐसा कुछ नहीं है, वो दूर दूर से अच्छा लगता है। तो वैसे ही सारे वही कल्मश है, तो वो सब गिरेंगे तो ब्रह्म संस्पर्शम, परमात्मा की प्राप्त होगी। तो एक जो वास्तविक सुख है सुख का छलावा नहीं, उसको ही आत्यंतम सुखम कहा है, आत्यंतिक सुख कहा है, उसका अश्नुते मतलब उसका अनुभव होगा, प्राप्त होगा। ये 28वां था। 29 करते हैं। पुष्करण जी आप करेंगे? यस। सर्वभूतस्थमात्मानं 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 सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा ईक्षते योगयुक्तात्मा ईक्षते योगयुक्तात्मा ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वत्र समदर्शनः सर्वत्र समदर्शनः सर्वत्र समदर्शनः सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। तो अब यहाँ पर क्या बात है, अभी पहले बताया कि उसकी अवस्था कैसी होती है, अब उसका अनुभव क्या होता है, संसार को कैसे देखता है या संसार उसको कैसा लगता है, वो बात यहाँ पर है। तो सर्वत्र समदर्शनः च योगयुक्तात्मा आत्मानं सर्वभूतस्थम ईक्षते सर्वभूतानि आत्मनि च। तो ऐसा सर्वत्र समदर्शन, सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और जिसका ध्यान योग सिद्ध हुआ, जो ध्यान योगी है, वो सर्वत्र सब जगह अपने ही स्वरूप को देखने वाला हो जाता है। और आत्मानम सर्वभूतस्थम, और स्वयं को, अपने स्वरूप को सब प्राणियों में स्थित देखता है और सब प्राणियों को भी अपने स्वरूप में स्थित देखता है। तो क्या मतलब है, अब जिसकी जब ध्यान हुआ, भीतर नजर पक्की हुई, तो भीतर तो क्या है, आत्मा। और आत्मा के विषय में क्या बताया गया दूसरे अध्याय में ही, सांख्य योग में ही, आत्मा जो है वो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, एक ही है, कोई आत्मा सब जगह है नहीं, ना उसको काटा भी नहीं जा सकता, उसको, वो अनादि है, अनंत है। तो जब अनादि अनंत है, तो जब उसको अपने भीतर एक बार दर्शन हो, है ना, आत्मा तो सब जगह सब प्राणियों में वही एक ही है और वही भीतर भी है, तो उसको इसका अनुभव हो जाता है। हम तो अभी खाली बात कर रहे हैं, है ना, उसको ध्यान योगी को, ध्यानी को फिर इसका ये अनुभव जन्य आ जाता है, वो आत्मा का अनुभव करता है। ऑफ कोर्स ये जो हमारे सामान्य इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सामान्य उपकरण हैं, इनसे अनुभव में नहीं आएगा वो। हाँ, कोई ये नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको दिखने लगता है, ऐसा दिखता मतलब इन आंखों से नहीं दिखता है ना, उसको इस बुद्धि से, विचार से, ये अनुभव की जो बात हो रही है ये विचार से भी नहीं है। तो उपनिषद में किसी में है कि उसको न तो देख सकता, न विचारा जा सकता है, ना, ये पहले भी दूसरे अध्याय में भी है, भगवान ने कहा आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, ऐसे करके कुछ। तो उसको अनुभव तो होता है, उसको आत्मा का होता है, लेकिन ये पांचों इंद्रियों से या मन बुद्धि से नहीं, उससे की बात नहीं है, उसके अनुभव आत्मा से ही हो सकता है। आत्मा से ही आत्मा का अनुभव होता है और फिर सब जगह वही दिखने लगता है। एक बार दिख गया जिसको, तो जैसे वो वाली वो होते हैं ना एनाग्राम कहते क्या कहते हैं, जिसमें एक पिक्चर में दो चीजें बनी हो, तो किसी को पहले नहीं दिखती है, लेकिन एक बार दिख गई तो फिर हर बार ही दिख जाती, फिर खोती नहीं है। वैसे ही उसको एक बार दिख जाता है तो फिर दिख जाता है, ऐसा अनुभव। ठीक है, एक मिनट इसमें कुछ पूछना चाहता हूँ। दूसरे अध्याय में एक चीज और बोली है शायद उसमें, कि ये एक बहुत बहुत बारीक पर्दा है, जैसे वो गर्भ छुपा हुआ होता है जेर में, वैसे ही ज्ञान छुपा हुआ होता है। तो वो दूसरा नहीं है, तीसरा अध्याय है। धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। जैसे धुएं से आग ढकी है, धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च, जैसे किसी दर्पण के ऊपर धूल जम जाए तो फिर उसमें चेहरा नहीं दिखता,
है, दर्पण की पोटेंशियलिटी है, वो आपको चेहरा दिखा भी सकता है, लेकिन धूल जम गई। आपका चेहरा भी है दर्पण, कुछ खोया नहीं है, सब कुछ वही है, बस एक पतली धूल है, आपको अब दिख नहीं रहा है कुछ। ऐसे ही जैसे गर्भ जो है वो गर्भ की झिल्ली से ढका रहता है, ऐसे ही वहां पे क्या चर्चा चल रही थी, काम एष क्रोध एष, काम बेसिकली जो विषय वासनाएं या बाहर की ओर की दृष्टि, यहाँ पे अगर उसको ऐसी दिले तो विषय वासनाएं भी क्या है, बहिर्गामी वृत्ति है ना, बाहर की ओर देखने की प्रवृत्ति, ऐसी कामनाओं और वासनाओं की एक परत है, वो इसको आत्मा के ज्ञान को ढके रहती है, ये बात वहां पे। और इसको बोलते हैं सूक्ष्म बुद्धि से ही धीरे जाया जाता है माइक्रो लेवल पे। हाँ वही है, पहले बुद्धि, मन बुद्धि, हर चीज, हर एक इंस्ट्रूमेंट काम करता है, हर एक का सहारा लेके ये सब आपकी सीढ़ी भी बन सकती है, ऊपर भी ले जा सकती है और नीचे भी ले जा सकती है। इसमें इसी अध्याय में कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मन। मन से इसको जाना तो नहीं जा सकता, लेकिन मन सहायक हो सकता है ना। आंखों से भी इसे देख नहीं सकते, लेकिन आंखें भी आपको परमात्मा तक पहुंचने में सहायक हो सकती है। कान से आप परमात्मा को या आत्मा को सुन नहीं सकते, लेकिन ये कान भी आपको उस तरफ गति करके ले जा सकते हैं, सहायक हो सकते हैं, एक स्टेप का काम। अब गीता सुनेंगे इस कान से तो उस तरफ थोड़ी ललक जगेगी ना, और अगर सो कॉल्ड बहुत कुछ और चल रहा है वो सब सुनेंगे तो और बाहर जाएंगे, और बाहर जाएंगे, तो वही बात है। ठीक है फिर। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।